वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद समिति के प्रस्ताव को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद सरकार अब संसद में विधेयक लाएगी और वहीं पर उसका असली टेस्ट होगा। बिल को संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा से पास कराने में सरकार को मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन लोकसभा में लड़ाई मुश्किल दिख रही है। निचले सदन में जब बिल पर वोटिंग की बारी आएगी तो सरकार को 69 सांसदों की जरूरत पड़ेगी जो उसके साथ खड़े रहे। कोविंद समिति ने कुल 62 राजनीतिक दलों से एक राष्ट्र एक चुनाव पर राय मांगी थी, जिनमें से 47 ने अपने जवाब भेजे जबकि 15 ने जवाब नहीं दिया। 47 राजनीतिक पार्टियों में से 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया जबकि 15 दल विरोध में रहे। जिन 32 पार्टियों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया है उसमें ज्यादातर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं या फिर उनके प्रति नरम रुख रखने वाली पार्टियां। नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी जो मोदी सरकार 2.0 में साथ खड़ी रहती थी उसका रुख भी अब बदल गया है। वहीं जिन 15 पार्टियों ने पैनल की सिफारिशों का विरोध किया उसमें कांग्रेस, सपा, आप जैसी पार्टियां हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 271 सांसदों ने कोविंद समिति की सिफारिशों का समर्थन किया। इसमें से 240 सांसद बीजेपी के ही हैं। लोकसभा में एनडीए के आंकड़े की बात करें तो ये 293 है और जब ये बिल लोकसभा में पेश होगा और वोटिंग की बारी आएगी तो उसे पास कराने के लिए सरकार को 362 वोट या फिर 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी। संवैधानिक एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि सरकार को अगर वाईएसआरसीपी, बीजेडी और गैर एनडीए दलों का साथ मिल जाता है तो भी 362 का आंकड़ा छूने की संभावना नहीं है। हालांकि यह स्थिति तब होगी जब वोटिंग के दौरान लोकसभा में फुल स्ट्रेंथ रहती हो, लेकिन 439 सांसद अगर 100 सांसद उपस्थित नहीं रहते हैं तो वोटिंग के दौरान लोकसभा में रहते हैं तो 293 वोटों की जरूरत हो। यह संख्या एनडीए के पास है। इसका मतलब है कि अगर विपक्षी पार्टियों के सभी सांसद वोटिंग के दौरान लोकसभा में मौजूद रहते हैं तो संविधान संशोधन बिल गिर जाएगा। राज्यसभा की बात की जाए तो यहां पर भी हालात सरकार के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। विधेयक को ऊपरी सदन से पास कराने के लिए 164 सांसदों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक को हर एक सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, वो भी अनुच्छेद के मुताबिक। सदन की कुल सदस्यता का बहुमत और सदन के उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधेयक पास होना चाहिए। हर एक सदन को अलग से विधेयक पारित करना होता है। दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में संयुक्त बैठक आयोजित करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। वहीं राज्यसभा में 234 सांसद हैं। एनडीए के पास 115 सांसद हैं और इसमें से 6 नामित सांसदों को जोड़ दें तो यह आंकड़ा 121 हो जाता है। अकेले बीजेपी के पास ही 96 सांसद हैं। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान अगर सभी सदस्य मौजूद रहते हैं तो बहुमत का आंकड़ा 156 होगा। कुल मिलाकर एनडीए की 27 पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। सिर्फ नागा पीपल्स फ्रंट ही विरोध में खड़ी हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन की 10 पार्टियां विरोध कर रही हैं। वही 10 पार्टियां ऐसी हैं जो ना एनडीए का हिस्सा है और ना ही इंडिया का हिस्सा है। इसमें 6 पार्टियां चाहती हैं कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जबकि 4 पार्टियां सरकार के इस कदम का विरोध कर रही हैं। जो 15 पार्टियां विरोध में हैं उसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, सीपीआईएम, डीएमके, टीएमसी, सीपीआई, एनपीएफ, एआईयूडीएफ, एआईएमआईएम, एमडीएमके, वीसेकी, सीपीआईएमएल, एसडीपीआई शामिल। वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जो पार्टियां शामिल हैं बीजेपी के साथ वो हैं एजेएसयू, अपना दल सोनेलाल की, एजीपी, एलजीपीआर, एनडीपीपी, एसकेएम, मिजो नेशनल फ्रंट, जेडीयू, यूडब्ल्यूपी, एलए, शिवसेना, शिंदे गुट की और टीडीपी। बीजेपी की पूर्व सहयोगी अकाली दल और एआईएडीएमके ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है। वहीं जिन पार्टियों ने समिति के प्रस्ताव पर जवाब नहीं दिया उनमें बीआरएस, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जेडीएस, जेएमएम, केरल कांग्रेस, एनसीपी, आरजेडी, आरसीपी, वाईएसआरसीपी, टीडीपी, आरएलडी, शिरोमणि अकाली दल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट शामिल है। अब देखना होगा कि कैसे ये विधेयक दोनों सदनों में पास हो पाता है या फिर नहीं। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।